नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube वीडियो SSG अनकट में। मित्रों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं 2024 के जनरल इलेक्शंस की तैयारी हो चुकी है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक नया गठबंधन, अपने अस्तित्व को तलाश रही है और प्रयास कर रही है कि कैसे इलेक्शन में जाए। तो जो विपक्षी पार्टी है उनका हाल तो इस बार बहुत बुरा है। उनके पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है, जैसा कि विगत दो चुनावों से जनता उनको नकार चुकी है, उनके एजेंडे को नकार चुकी है और उनकी एक पुरानी परिपाटी सेक्युलरिज्म के हम सारे सेक्युलर दल इकट्ठे होके और एक कम्युनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकेंगे, ऐसा इनका एक नैरेटिव चलता था जो करीब 3 दशकों तक चला। जनता ने बैक टू बैक 2014-2019 में पीएम मोदी की मार्गदर्शन में, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत देके इनके एक नैरेटिव को पूरी तरीके से डिफ्लेट कर दिया, पंक्चर कर दिया है। उसके बाद समय समय पर ये अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी और विपक्षी महागठबंधन गठबंधन के नाम से बार बार इलेक्शन में आती हैं और अंततः उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, उनके पास एक विजन नहीं होता है, उनके पास 10, 12, 15 पॉलिटिकल पार्टीज का एक एजेंडा होता है कि अपना राजनीतिक अस्तित्व कैसे बचाएं, कैसे अपने परिवार को बचाएं, कैसे जो भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई हैं उससे कैसे अपने आप को बाहर निकाल के लाएं और जनता के सामने अपना एक सर्वाइवल के लिए कम से कम खड़ी हो सकें। तो एक बार फिर से ये एजेंडा चल रहा है। ऐसी राजनीतिक दल जिनका कोई उनके प्रदेश में कोई महत्व नहीं है, उनका उनके प्रदेश में जनता ने उनको नकार रखा है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को एक मौसम विज्ञानी भी कह सकते हैं और नीतीश कुमार जी अब तक 5 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक भी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार उनको नहीं मिली है। हर समय उनको बैसाखी रही है। 3 बार उनको बैसाखी भारतीय जनता पार्टी ने दी और गलती करी और हर बार गलती करते रहे। और नीतीश कुमार को बिहार का बड़ा नेता बनाने में इसमें दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन समय समय पर उनके साथी बदलते रहे, उनके मौका परिस्थिति के अनुसार, और उनकी कोई पॉलिटिकल लॉयल्टी नहीं है, उनकी पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन नहीं है। जहां मौका मिले वहां जा सकते हैं। कांग्रेस के विरोध में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरुआत किया था छात्र आंदोलन में जेपी के समय, और लगभग 2 दशकों तक उन्होंने कांग्रेस के विरोध की राजनीति करी। फिर लगभग 2 दशकों तक, 1.5 दशक तक उन्होंने जनता दल में लालू के जंगल राज की राजनीति करी और 2014 से वो जंगल राज भूल गए और भ्रष्ट लालू के साथ गलवैयां डाल रहे हैं। और आज फिलहाल उनके बेटे तेजस्वी यादव को लगभग अपना दत्तक पुत्र स्वीकार करते हुए उसको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी की लॉलीपॉप दे रखी है कि भैया तुम मुख्यमंत्री बनो और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नीतीश जी का सपना पूरा होने वाला है। उधर दीदी नए गठबंधन की तलाश में है कि दीदी की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने की है। तो अब दीदी की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने के, पर कांग्रेस के बिना, अब भाई साहब ये तो सबको समझना पड़ेगा, कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कांग्रेस स्टिल इज अ नेशनल पार्टी और आज भी विपक्ष में सबसे बड़ा जो दल है वो कांग्रेस है। वाईएसआर का अपना एजेंडा है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम एक क्षेत्रीय पार्टी से हटा के भारतीय वाईएसआर की पार्टी जो थी टीआरएस, तेलंगाना से संबंधित पार्टी थी, आज उसका नाम बीआरएस कर दिया है। उसका नाम कर दिया भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी। इन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए अपने उत्तर प्रदेश के युवा नेता श्री अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं, जो भी कहीं ना कहीं ये विपक्षी एकता और विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे हैं, और जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां केंद्र में तो गठबंधन करना चाहती हैं, लेकिन प्रदेश में उनका जो कई प्रदेशों में स्थिति ऐसी है कि उनका जो विरोध है कांग्रेस से है, कांग्रेस का किसी और से है, तो अब वो एक कॉमन एजेंडे पे नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं अपने राजनीतिक अस्तित्व की तलाश के लिए ये अपनी एक नई मुहिम चला रहे हैं, कैसे अपने आप को बचाएं और कैसे जनता के बीच में जाएं। क्योंकि लगातार 2 चुनाव आने के बाद इनकी प्रासंगिकता भी बहुत ज़्यादा नहीं बची है। प्रदेश चुनावों में भी इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। तो मैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है इनके सामने, इन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, कि किस तरीके से जो मोदी का जगरनट है, जो मोदी का एक टॉर्नेडो है, जो कि समय समय पर हमने इलेक्शंस में देखा है, प्रदेश के इलेक्शंस में देखा है, 2014-19 में देखा है, और एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई है, उसका सामना कैसे करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अकेले कर नहीं सकते, इकट्ठे हो नहीं सकते। रावण वाली स्थिति है, 10 मुंह लगाने हैं, और 10 मुंह लगाने तो दिमाग किसका चलेगा? 10 दिमाग तो चलेंगे नहीं। विजन क्या है इनका, एक रोड मैप क्या है, ये जनता के सामने क्या कमिटमेंट करना चाहते हैं, जनता को क्या डिलीवर करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
और जनता भी, आपको पता है कि एक मजबूत सरकार चाहती है, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट चाहती है जो जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ट्रांसपेरेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ काम कर सके। क्योंकि अब जो नया भारत है, नया भारत सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ देश की जनता की कल्याण के अलावा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, हमारी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी कूटनीति क्या हो, हम जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का स्थान क्या हो, जो नया डिप्लोमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसमें भारत का स्थान कहाँ हो, भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, भारत का फ्यूचर प्रोजेक्शंस कैसे होने चाहिए, ये सारी नीति, ये इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, इफेक्टिव डिप्लोमेटिक विजन सरकार का होना चाहिए। इसके लिए भी हमारे आज भारत की जनता बड़ी इंटरेस्टेड रहती है। पहले नहीं रहती थी। पहले तो ये था कि सरकार मेरे लिए क्या करेगी, मुझे फ्री में क्या देगी, मेरे को क्या सुविधाएं मिलेंगी और मुझे सरकार से क्या क्या प्राप्त होगा। लेकिन आज जनता ये जानना चाहती है कि समाज के अलावा, देश के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आने वाली सरकार की क्या नीति होगी, वो भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने में कैसे अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो परंतु अब विपक्षी पार्टियों का जो सो कॉल्ड ठगबंधन या गठबंधन या महागठबंधन बन रहा है, उनका सब एजेंडा नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है कि अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं, कैसे अपनी राजनीति को बचाएं। बहुत सी पार्टियां ये अपने कैसे अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि वो तो आपको पता है प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज हैं। और सबसे बुरी स्थिति इनमें है कि कोई भी पार्टी खुल के कांग्रेस को अपना अग्रणी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और राहुल गांधी का क्या होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 70 साल सत्ता के शिखर पर रही, विच रूल्ड दिस कंट्री, जिसने 8 से 9 प्रधानमंत्री इस देश को दिए, उसके बावजूद आज उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता, उसकी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लोग डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। पीपल छोड़िए, वो पार्टियां जो कभी कांग्रेस की पिछलग्गू होती थी, कांग्रेस से अलायंस करने के लिए पीछे पीछे दो मिला के घूमती थी, आज ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई। अब इसका कैसे सामना किया जाए? जनता समझ चुकी है। जनता ये जानती है कि गठबंधन जो है ये अपने अपने हित के लिए गठबंधन कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे हैं। और इनका एक ही एजेंडा है कि हाउ टू डिथ्रोन मोदी फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि संभव नहीं है। फिलहाल तो मुझे संभव नजर नहीं आता। 2024 में भाई साहब मुझे कोई दूर दूर तक इनका कोई ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, या कांग्रेस के साथ भी, या कांग्रेस के बाद भी, या कांग्रेस के अलावा भी इनके पास ऐसा कुछ है जो कि जनता को कनेक्ट कर सके, जनता जिससे जुड़ सके, और जनता के मन में विचार आए कि भाई ठीक है, हमारे पास एक बेहतर विकल्प है, हमारे पास मोदी से बेहतर विकल्प है। क्योंकि देखो आज जनता इतनी, देश के लोग इतने जागरूक हैं, इतने सक्षम हैं, इतने लॉजिकल हैं, और इतने सारे नैरेटिव चलते हैं, और नैरेटिव्स के बाद पीछे की जो थॉट प्रोसेस होती है उसको समझते हैं, और वो जानते हैं कि भाई देश के हित में, जनता के हित में, समाज के हित में कौन सोचता है। और वो एक ब्रॉडर विजन के साथ चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। उनको दिखाने वाला चाहिए, और उनको दिखाने के साथ विश्वास करा सके कि जो हम दिखा रहे हैं भाई साहब आपको हासिल होगा। यदि हम जो रास्ता दिखा रहे हैं उसी पर देश जाएगा, देश उस रास्ते से इधर उधर नहीं होगा। इतना बड़ा विश्वास देने की बात है, और ये पार्टियां नहीं दे पा रही, अपने प्रदेश में विश्वास नहीं दे पा रही, और सिर्फ गठबंधन करके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, जिससे इनको नकार दिया गया है। थोड़ा बहुत इनकी प्रासंगिकता बची रहे, जनता थोड़ा सा इनके बारे में बातें करती रहे, सिर्फ इतना सा इनका प्रयास है। परंतु मुझे लगता नहीं है इनके साथ कुछ और अधिक होने जाने वाला है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको एपिसोड मेरा पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और मोटिवेट करते रहें मुझे अपने आगे वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि मैं ऐसे मुद्दे आपके बीच में लाऊं, आपकी राय जानूं, और कहीं ना कहीं आपकी राय दूसरों तक पहुंचे। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत माता।